अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मरियम मजीद और आप देख रहे हैं लाल न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं उज़मा कुरैशी साहबा, जिन्होंने अमेरिका में अपने करियर को खैराबाद कहकर पाकिस्तान के मुस्तहिक और बासलाहियत बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया। आइए उनसे जानते हैं कि उनको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अच्छा, सबसे पहले आप हमें बताइएगा कि अपने बारे में मुख्तसर सा तारुफ। मेरा ताल्लुक बेसिकली मैं लाहौर से हूँ। मैंने यहाँ से कैनेट कॉलेज से जो है बीएससी किया, फिर उसके बाद मैं यूएसए गई, वहाँ से एमबीए किया और लास्ट 15-20 ईयर से मैं वहीं पे रह रही हूँ। आई वाज वर्किंग फॉर कॉर्पोरेट फॉर लास्ट 15 ईयर्स। तो अभी मैंने ये छोड़ के पाकिस्तान में जो है अपनी जॉब को करके पाकिस्तान में बच्चों की हेल्प करने का मिशन लिया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह फॉर लास्ट 5 ईयर्स आई एम वर्किंग फॉर एस्पायरिंग फ्यूचर ऑन द जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन शुरू की है उसके लिए मैं काम कर रही हूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा ऐसा कौन सा वाक़या था जिसके लिए आपको पाकिस्तान के बच्चों के लिए फैसला करना पड़ा? एक तो ये कि मैं जब भी पाकिस्तान आती थी, मैं यहाँ पे देखती थी कि गुर्बत इतनी बढ़ रही है, इतना ज़्यादा जो आप खड़े हुए होते हैं सिग्नल पे तो इतने बच्चे आ रहे होते हैं आपसे, जो है पैसे मांग रहे होते हैं, चीज़ें बेच रहे होते हैं। उस वक्त आपको एहसास होता है कि आप जो है आप इस दुनिया में आए हैं और अल्लाह ताला ने आपको इतना कुछ दिया है, और आप जो है वो इतनी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, और आप कोई हम लोगों को अंदर से जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है, मेरा हाल है मेरी तरह हर एक का दिल होता है कि हमें हमें कुछ करना चाहिए। हमारी लाइफ अपने आप को देखते हैं और इन लोगों को देखते हैं और इन बच्चों को देखते हैं जो सड़कों पे भीख मांग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। मुझे याद है मैं जब कराची में एक दफ़ा जो है मुझे बच्चा जो है मेरे पास आया, मे बी 6 या 7 साल का बच्चा होगा या उससे भी छोटा, छोटा सा जो है वो चीज़ें बेच रहा है, और मैं उसको मुझे देख के हुआ कि इतना इनोसेंट इतना मासूम बच्चा। उसको मैंने पैसे दिए कि बेटा ये रख लो। सर कि नहीं बाजी मैं पैसे नहीं लूँगा, आप मुझसे चीज़ खरीदेंगी तो मैं वो लूँगा। तो मुझे उस पे हुआ कि इतना बच्चे जो है खुददार हैं, इतने छोटे से बच्चे के अंदर इतनी सेंस है। तो हम इन बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, इनको भी वही जो है सहूलतें होनी चाहिए जो हमारे बच्चों के पास हैं। तो यही सोच के मैंने ये शुरू किया है। छोटे से 5 बच्चों से हमने ये मिशन शुरू किया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह इट्स लाइक 300 के करीब हमारे साथ बच्चे हैं जो इस के प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू स्पॉन्सर हुए हैं। और साथ में हमारे पास अमेरिका के बच्चे जो हैं वो वॉलंटियर्स कर रहे हैं, जो हमारे साथ मिल के काम कर रहे हैं। तो जो है अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी गुड कि बहुत तेज़ी से ये ऑर्गेनाइजेशन आगे जा रही है जो है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जब आपने अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़ी तो आपके घर वालों का क्या रद्द-ए-अमल था? घर वाले उस वक्त तो शुरू में तो काफ़ी मुझे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, काफ़ी बच्चों को भी, और क्योंकि ज़ाहिर है आप इतने अरसे से जॉब कर रहे हैं और फिर एकदम से आपने अपना करियर चेंज कर दिया। तो थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली काफ़ी कोऑपरेटिव है, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मेरे सारे बच्चे मेरे साथ मिलके इस प्रोग्राम में वॉलंटियर कर रहे हैं, और इवन मेरा बेटा जो है वो तो यूथ जो है लीडरशिप का प्रेसिडेंट भी है। ही इज़ ट्राइंग टू डू हेल्प मी एज मच एज ही कैन। तो काफ़ी माशाल्लाह लाइक मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया है। ओके, अच्छा मुझे बताइएगा कि अब तक कितने बच्चे इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा चुके हैं? अभी तक जो है हमने 5 बच्चों से शुरू किया था, जिसका मैंने बताया आपको कि छोटा सा हमारा शुरू हुआ था। 5 बच्चों ने यहाँ वहाँ से अमेरिका से भी वॉलंटियर किया, और 5 बच्चों को हमने यहाँ पे स्पॉन्सर भी किया। तो वो अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ते बढ़ते 300 से ज़्यादा बच्चे हो चुके हैं इस प्रोग्राम में। जो कि हम लोग खाली ये नहीं होता कि बच्चे को एजुकेशन के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम पूरी पूरी फैमिलीज़ को उनके जो है वो फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो बच्चे को जो है जॉब कराने की बजाय, छोटे बच्चों को ख़ास तौर पे अंडर एज जो हैं वो उनको जॉब पे भेजने की बजाय, काम पे भेजने की बजाय वो उनको जो है पढ़ने दें। तो काफ़ी इस वक्त जो है हमारे जो बच्चे हमने 5 साल पहले जो हमारे साथ आए थे वो कुछ डॉक्टर भी बन रहे हैं, कंप्यूटर साइंसेज में भी हैं, और जो है इवन सीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो दोज काइंड ऑफ लाइक थिंग्स रियली मोटिवेट के अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से ये जा रहे हैं और बच्चे आगे पढ़ रहे हैं, आई एम क्वाइट होपफुल के दिस विल कंटिन्यू। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई आम आदमी आपके साथ इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहता है, तो वो कैसे जुड़ सकता है? आम आदमी इस वक्त सारे के सारे आम आदमी हैं। हम लोग जो है कोई ख़ास नहीं है। अमेरिका की हमारी जितनी भी कम्युनिटी है सारे बच्चे हैं, जो आम बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं इस वक्त, और जो हमारी तरह के लोग हैं जो जॉबें करने वाले हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो साथ में अपने काम पे भी कर रहे हैं और इंस्पायरिंग फ्यूचर के मिशन को लेके आगे भी बढ़ रहे हैं। तो आम बंदे बस यही है कि जिस तरह से बाकी लोग आम लोग ही हैं, कोई ख़ास तो हमारे पास है ही नहीं। तो जैसे भी आप लोग कांटेक्ट करें, आप लोग कुछ करना चाहते हैं,
اور کس طرح سے ہمارے ساتھ کام کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ everybody can جو ہے be part of this organization. Everybody is a common man just like me and other people. اچھا مجھے آخر میں یہ بتائیے گا کہ آپ بیرون ملک اور پاکستانیوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ ابھی تو میں تھینک یو بولوں گی جو اوورسیز پاکستانی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کی سپورٹ کے بغیر آج ہم یہاں نہیں ہوتے. جو انہوں نے کیا ہے ہمارے لیے، جو جس طرح سے اس آرگنائزیشن کو سپورٹ کیا اور آگے لے کے بڑھ رہے ہیں. اب انشاءاللہ ہمارا اپنا فنڈ ریزنگ گالا آنے والا ہے سپٹمبر میں، جو کہ ہر سال ہم لوگ کرتے ہیں، اور اس میں ہم لوگ فنڈ ریز کرتے ہیں بچوں کے لیے. تو ہم لوگ کافی کوشش کرتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ بھی پرووائڈ کریں اور ساتھ میں جو ہے اس مشن کو بھی آگے لے کے بڑھیں. تو ہم نے اس دفعہ جو ہے وہ صنم سعید کو اور محب مرزا کو اور شراز اپل کو بلایا ہے وہاں پہ USA آپ لوگوں کی خاطر، اور آپ لوگوں کو جو ہے تاکہ آپ لوگ ہمارے ساتھ آئیں، انجوائے بھی کریں، اور ساتھ میں ہم لوگ فنڈ ریز کریں تاکہ ان بچوں کی ہیلپ کر سکیں. تو تھینک یو فار اوورسیز پاکستانی اینڈ پاکستانیز ہیئر جو اس وقت میرے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جو اس وقت اس مشن کو آگے بڑھنے میں میری مدد کر رہے ہیں. ہم لوگ پاکستان میں بھی جو ہے رجسٹریشن ہماری یہاں پہ بھی ہو گئی ہے، اور یہاں پہ بھی ہم لوگ مل کے کام کر رہے ہیں. لاسٹ ایئر ہم نے گورنر ہاؤس میں فنکشن کیا تھا، اور اس سال بھی ہمارا یہی ہے کہ انشاءاللہ آگے پاکستان میں بھی کافی ہمیں مدد مل رہی ہے اور لوگ ہیلپ کر رہے ہیں. تو وی ول کنٹینیو آور مشن بوتھ اوورسیز اینڈ پاکستانی. سب کا تھینک یو بولنا چاہوں گی. اسی کے ساتھ میں اپنی گیسٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. دیکھتے رہیے اعلان نیوز. تھینک یو مریم.